नमस्कार आप सभी को। मेरे साथ मेरे गुप्तापाड़ा पंचायत के प्रधान श्री दुर्लभ दास जी और मेरे साथ गुप्तापाड़ा पंचायत के पंचायत समिति मेंबर श्री निर्मल जी। आज आप सभी को यहाँ पे बुलाने का एक विशेष कारण है, क्योंकि हाल ही में लास्ट 17/10 हमारे मुख्य सचिव गुप्तापाड़ा पंचायत के दौरा किए थे और इस दौरे में काफ़ी सारे मुद्दे उस एरिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और मेन मुद्दे को उठाकर उनके सामने सारे पीआरआईज और विलेजर्स उनके सामने लेके आए। ये काफ़ी दिनों से उनका ये दौरा वहाँ पे पेंडिंग था। उन्होंने काफ़ी दिनों से आने का इच्छा जाहिर किए थे, समय के साथ हो नहीं पाया, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं पीआरआई सीएस सर के जाने के बाद काफ़ी उस क्षेत्र का विकास में बहुत गति आई है। 2-3 दिन के अंदर देख पा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में हलचल है। मैं आप सभी का माध्यम से मैं मुख्य सचिव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पीआरआई की ओर से, गुप्तापाड़ा के, और खास करके हमारे विलेजर्स की ओर से, जिनके लिए उन्होंने उस क्षेत्र का आप एजुकेशन के मामले में हो और वहाँ के वाटर सप्लाई हो, ये सड़क हो, या फिर उस क्षेत्र का जो हमारा सबसे ज़्यादा एक कम्युनिटी फिशरमैन कम्युनिटी है, उनके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे से विचार विमर्श किया। वहाँ के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के पेरेंट डिपार्टमेंट उनके साथ लगे रहे। सुबह से करीबन दोपहर 1 बजे तक सर ने सारे जगह पर विजिट किए। इवन कि सर ऐसे जगह पे भी गए जहाँ हम लोग भी जाने के लिए सोचते हैं, जंगल पे जहाँ हमारा डैम हुआ करता था, गुप्तापाड़ा डैम बोलते हैं हम उसको, जो 95-92 में करीबन 92-93 आई थिंक, मैं डेट एकदम यार बोल नहीं पा रहा हूँ, उसी समय इसका शुरुआत हुआ था पीडब्ल्यूडी द्वारा। किसी कारणवश वो बंद हो चुका था। सर से मैं अनुरोध किया था इससे पहले भी, जब हम लोग कई बार मिले, सर इस विषय में आप एक बार सोचें, क्योंकि ये जो डैम है ये बनने से द्वीपों में पोर्ट ब्लेयर में आपका श्री विजयपुरम क्षेत्र में पानी का जो दिल्लत 14 दिन हमारे म्यूनसिपल का लोग झेल रहे हैं, हम सभी रूरल एरिया का लोग 7-8 दिन झेल रहे हैं। काला पहाड़ का पानी, रटलैंड का पानी आने से भी ये पूरा नहीं हो पाता है। इसको देखते हुए मैं इस विषय को उनके सामने रखा और उन्होंने बहुत अच्छा से डिपार्टमेंट को डायरेक्शन भी दिए। मैम भी गई थी, हमारे पूर्वा मैम सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, उन्होंने डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंटी वेबकोर्स या फिर आगे दूसरे अच्छे कंसल्टेंसी को बुलाने की भी बात होगी। उस डैम में जाकर सर ने जंगल पे काफ़ी अंदर जाकर उस डैम को देखा जहाँ इसका शुरुआत हुआ था, और इसका काम तेजी से आगे बढ़ेगा ये उन्होंने वादा किया। और आगे जाकर ऑल्टरनेटिव डैम, आज अगर इस द्वीपों में साउथ अंडमान में देखेंगे ऑल्टरनेटिव कोई डैम नहीं है। ये एक हमारा जो नया शहर में डैम है उसका डीसिल्टिंग आज तक हो नहीं पाया। रेजिंग तो हमने कर लिया, अगर ऑल्टरनेटिव होगा तो आगे उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं ताकि वो डीसिल्टिंग हो सकता है, तब उसका भी पानी का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हमारे क्षेत्र के लिए और पूरे साउथ अंडमान, आप बोल सकते हैं सिर्फ विजयपुरम और साउथ अंडमान के क्षेत्र के लिए। मैं मानता हूँ कि रेडलैंड से पानी आ रही है, लेकिन शायद ये बन जाने से दुगना कैपेसिटी नया शहर का जो डैम है इससे बन जाएगा, और इससे काफ़ी हद तक ये मैं बोल सकता हूँ कि कभी मेरे को लगता है कि रेडलैंड के पानी की भी ज़रूरत नहीं होगी। इतनी बड़े कैपेसिटी कैचमेंट एरिया इसका है, अगर सही से इसका डीपीआर बने तो मुझे उम्मीद है कि सर इस पर बहुत अच्छी तरीके से नज़र दे रहा है। सी साहब से भी मैं कल मिला था और इसका काफ़ी काम आगे बढ़ चुका है। खास करके
सर जाने के बाद उस क्षेत्र का एजुकेशन के ऊपर उन्होंने बहुत बखूबी से ध्यान दिया। हमारे जिला परिषद आज पूरे द्वीपों में आप डिगलीपुर में देखेंगे, पोर्टमोट में देखेंगे, फरारगंज में देखेंगे, ऐसे कई जगह पे जिला परिषद वीकेवी विवेकानंद केंद्र चला रही है। और उसमें हमारे सांसद विष्णु जी का बहुत बड़ा योगदान, उन्होंने ये सपना उन्होंने ही देखा था कि अच्छे एजुकेशन हमारे द्वीपों को बच्चों को मिले और पूरे गांव में बच्चे अच्छे स्कूल का शिक्षा मिले और फ्री में मिले, क्योंकि वहाँ से बच्चे बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल है इसमें आ नहीं सकते, रूरल एरिया में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वहाँ से आकर यहाँ पढ़े। तो रूरल एरिया में हमारे सांसद जी ने ये सपना देखा था, जो हम देख भी पा रहे हैं, आप देख भी पा रहे हैं। पोर्टमोट में करीबन 40 की कैपेसिटी है एक क्लास में, लेकिन 150 बच्चे की एप्लीकेशन लगती है। उसको देखते हुए मैं जब से लास्ट 2005 में मैं जिला परिषद बना था उस क्षेत्र का, तब से मेरा एक ये था, इच्छा था कि हमारे इस क्षेत्र में मंगलोटान गुप्तापाड़ा इस पंचायत क्षेत्र में अगर बन जाए तो मेरे ख्याल से अप टू सीपी गार्ड, न्यू विब्लिटन के बच्चे भी आज पोर्टमोट जा रहे हैं, 2-3 बस जिनके 15-15 किलोमीटर, वंडूर के बच्चे, न्यू वंडूर के बच्चे, बहुत उनको 2-3 बस को भी चेंज करना पड़ता और 3-4 हजार रुपया पर बच्चे के ऊपर कोई कैब भी बुक करके जाते हैं। जब एजुकेशन जिला परिषद और वीकेबी के माध्यम से फ्री पढ़ाया जा रहा है तो हमारे गरीब बच्चे, काफी बच्चे ऐसा है कि वो उनका कैपेसिटी भी नहीं है कैब के पैसे दे वहां से जा सके, पहुंच पाए। तो इसको देखते हुए इस बार विष्णु जी ने पूरे द्वीपों में इस चीज का ऐलान किया था कि हम आने के बाद पूरे द्वीपों में कई जगह और भी ऐसे स्कूल्स बने, इंटर आइलैंड में, कट ऑफ एरिया में, बहुत सारे जगह पे ऐसा स्कूल बनाने का उन्होंने सपना देखा और इसके ऊपर काफी जगह से लैंड का क्लियरेंस मिलना भी चालू हो गया। तो इसी मुद्दे पर हमारे क्षेत्र के लिए भी उन्होंने एक चिट्ठी दी थी ताकि वहाँ पे भी वीकेबी स्कूल खुले। सर ने इसके ऊपर भी बहुत अच्छे एक सोल्यूशन बताया है, जहाँ की हमारा मिडिल स्कूल गुप्तापाड़ा को अगर वहाँ 40 बच्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ग्राउंड्स है, सारे फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ वो बन सकता है उसको डाइवर्ट कर वही बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। और इसके ऊपर डायरेक्टर एजुकेशन भी बात कर रही है, हमारे शायद जिला परिषद और वीकेबी के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग होना है, वो पेंडिंग है, तो आज भी इस विषय में बात हुई है। ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने सोल्यूशन दिया और वीकेबी का मैं मानता हूँ कि सर के द्वारा, सर आने के बाद उस क्षेत्र में, उस एरिया के पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि बहुत जल्द उस क्षेत्र में एक 3-4-5 पंचायत को एक वीकेबी स्कूल जिला परिषद मिलने वाली है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है और हम बहुत खुश हैं अगर मुझे स्कूल मिलती है और हम सभी हमारे जो आने वाले जनरेशन है, हमारे देश का भविष्य है, उनका शिक्षा बहुत अच्छा उस क्षेत्र से वो मिलकर आगे देश का नाम रोशन करेंगे और हमारे द्वीपों का भी नाम रोशन करेंगे। खास करके आज आप देखेंगे उस क्षेत्र में काफी सारे टूरिस्ट स्पॉट है। आप जैसे जानते हैं मंजीरी, फिर मंजीरी में बीच है बड़ा बालू बोल के, जो मंजीरी विलेज में है। वैसे तो हमारे बिरनाबाद पंचायत के अंदर आती है, हमारे फुंगी वालू बीचेस है और मंजीरी में सनसेट पॉइंट है। और सर ने, मैं और एक धन्यवाद, बहुत हम सभी गांव वाले बहुत खुश है कि उन्होंने बहुत जल्द इसका क्लियरेंस दिया और टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से वहाँ करीबन करोड़ों की लागत के आसपास एक टूरिज्म का सनसेट पॉइंट वहाँ का टेंडर भी हो चुका है। और सर ने इसके ऊपर काफी अच्छे तरीके से उस दिन 17 तारीख को और ब्रीफिंग ली और उसमें और सारे जैसे रेस्टोरेंट्स और उसके हट के डिजाइन और अच्छे मॉडर्न डिजाइन बनाकर चेंज करने के लिए भी डायरेक्शन दे दिए और उसके ऊपर भी पीडब्ल्यूडी काम कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे और भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी उन्होंने डायरेक्शन दी है कि वहाँ वुडन वाक के जेट्टी बने। हमने डिमांड किया था मैंग्रोव वाक हो छोटा से, और छोटा सी जेट्टी बन जाए वुडन की, ताकि वहाँ पे वहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ को वहाँ से
वाटर एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, बोटिंग, ऐसे कई सारे चीज, जैसे वहां से बड़ा बालू जाना, रोड तो है नहीं, तो इस विषय में सर ने फॉरेस्ट को भी डायरेक्शन दिया क्या हो सकता है। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला कि हम पीआरआई से मिलके, ये बात पहले भी हुई है हमारे साथ, कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग होते रहती है, ये आगे कार्रवाई करेंगे। ये उनके तरफ से एश्योरेंस मिला है और हम उम्मीद करते हैं सर जाने के बाद इसमें और तेजी आएगी और जल्द से जल्द एक ग्राउंड में काम दिखेगा। खास करके सर जो है पिछले साल ही मार्च महीने में उस क्षेत्र का विजिट किए थे और उन्होंने वहाँ पे कुछ हर्ट्स, कुछ बेंचेस का इनॉग्रेशन भी किया था और साथ ही साथ वहाँ एक साइकिलिंग ट्रैक मंजिरी चेकपोस्ट से लेकर बड़ा बालू बीच तक एक साइकिलिंग ट्रैक का चालू करने के लिए उन्होंने इसका समय भी दिया था, अगले टारगेट दिए थे, वो हो नहीं पाया किसी कारण, बट उन्होंने दोबारा इस 17 तारीख के विजिट में फिर से डायरेक्शन दिया इमीडिएटली इसको ग्राउंड पे लाया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए जो साइकिलिंग ट्रैक। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ, कमिटमेंट दिया कि बहुत जल्दी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। वो साइकिलिंग ट्रैक अगर बन जाती है, हमारे माउंटेन साइकिल वहाँ होगा, वहाँ जो हट बनेगा उसमें रेस्टोरेंट होगा, वहाँ पे रहेंगे, काफ़ी सारे फैसिलिटीज वहाँ से देख के वो आगे ट्रिप करके घूम के आ सकते हैं। चेक पोस्ट लगे हैं, वो पेमेंट करेंगे, वहाँ से जा सकते हैं। आज भी आप जा सकते हैं, आज भी कई हजारों टूरिस्ट आज फुंगीवालू जा रही है, आप सब जानते भी है। लेकिन रोड की हालत थोड़ा बहुत मेंटेन करने की बात है। सर ने इसका भी डायरेक्शन दिया, रोड को थोड़ा बहुत जहाँ भी इसका खराबी है उसको मेंटेन करें और जितना हो सके स्मूथ जा सके उसके लिए रिपेयर का बंदोबस्त करें। इससे पहले भी 2009 में भी सर अंडमान के जो चीफ सेक्रेटरी रहे सर वहाँ पे गए थे, विजिट हुआ था, उस विषय में भी मंजिरी का बात हुई थी, फुंगीवालू की बात हुई, तब भी मैं जिला परिषद रहा और इस डैम के पानी की भी बात हुई थी और सर ने इसको एकदम साथ ही साथ एक्शन लिया और ये काम मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा। खास करके आए दिन उस क्षेत्र में वाटर सप्लाई के काफी दिक्कतें हम देखते हैं। आज आप देखेंगे कि मेरा क्षेत्र वंडूर पंचायत भी है, क्योंकि मैं 2 पंचायत का जिला परिषद होने के नाते मेरा डिमांड वंडूर में भी एक ट्रीटमेंट प्लांट हो। आज पूरे पंचायत वंडूर पंचायत में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। हाम्परीगंज में भी देखा जाए तो ना के बराबर ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि वो पहले जब ये पंचायत बनी थी गुप्तापाड़ा के पास था मंगलूटान ट्रीटमेंट। आप वहाँ पे काफी पंचायत अलग होने के बाद वहाँ धन्नी खाड़ी क्षेत्र में काफी सारे घर बने हैं, पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो एक ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ भी जरूरत है। लेकिन दुख का विषय यही है कि पीएचडी की ओर से वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी पीएचडी की ओर से लास्ट 10-15 साल बोल सकता हूँ कि उस क्षेत्र में पाइप्स की फिटिंग, स्टोर ना होना, ये काफी सारे समस्या को हम हर दिन फेस कर रहे हैं। हमारे सारे पीआरआई फेस कर रहे हैं। उस दिन हमारे साथ हमारे पड़ोसी पंचायत हम्परीगंज के प्रधान भी रहे, वो भी अपनी बात रखी कि सर ये आए दिन हम लोग देखते हैं छोटे छोटे वाल भी हमारे जाते हैं तो हमें खरीद के देना पड़ता है। लेकिन सर ने इसके ऊपर बहुत सख्ती से डायरेक्शन दिया है कि ये होना नहीं चाहिए, इसके ऊपर बिल्कुल स्टोर होना चाहिए। और जितने लाइन आप देखेंगे उस क्षेत्र में ऐसे ऐसे जगह भी है, कभी 49 में गांव बसा था, उस क्षेत्र में अभी भी वो बंदे को पानी नहीं मिला, उनका 3rd जनरेशन आ गया, अभी तक पाइप के पानी उन्होंने देखा नहीं। ऐसे गांव भी है, लेकिन सर जाने के सूचना मिलते साथ वहाँ का काम बहुत तेजी से चालू हो गया। ये बहुत खुशी की बात है। चलो देर आए दुरुस्त आए, ये काम तो चालू हो गया। उनको शायद उनका जीवन का आखिरी समय चल रहा है, उससे पहले उनको नल का पानी तो दिख जाएगा। हर घर नल का जो आह्वान मोदी जी ने किया था, ये सपना सर इस जाने के बाद मेरे गांव से ये पूरा होगा, ये दिख रहा है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वाटर सप्लाई पीडब्ल्यूडी को डायरेक्शन दिया, इसमें लगता है कि हमारा क्षेत्र का पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, जो पाइप लगी थी 25 साल पहले, 20 साल पहले, उसका चेंज होना, रिप्लेसमेंट होना, नए लाइन बिछाना, इसके काम पे तेजी आएगा। और अभी दिख भी रहा है ग्राउंड में, 2 दिन से हम लोग देख भी पा रहे हैं, बहुत हलचल है। खास करके वंडूर का ट्रीटमेंट प्लान मैं बताया, उसका भी प्लान में लेना, उसका कहाँ तक बात है हम लोग आगे करेंगे, डिमांड्स हम लोग रखे।
जैसे कि आप मानते हैं कि मेरा जिला परिषद का होने के नाते वहाँ एक वर्कशेड 2006-07 में बनी थी, और हमारे जब सुनामी आई थी राज्यसभा के सांसद देश के होकर कुछ फंड दिए, तो वैसे वर्कशेड वंडूर में है, गुप्तापाड़ा में है, सीपी घाट में है, ऐसे कई सारे वर्कशेड है। लेकिन हमारा गुप्तापाड़ा का वर्कशेड का हालत बहुत खस्ता है, और आज तक उस बिल्डिंग को हम लोग यूज में नहीं ला पाए। तब से वो आज बहुत ही कंडीशन खराब है। सर ने उसको डायरेक्टली स्पॉट डायरेक्शन दिया कि इसको स्कूल के साथ है, गुप्तापाड़ा मिडिल स्कूल के साथ इमीडिएट उसको स्कूल के हैंड ओवर करके और बहुत अच्छे से स्कूल के यूज के लिए लेके आए। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इतना मतलब करोड़ का प्रॉपर्टी आज जंगल बन के खंडर बन के पड़ा है। वो सर ने काफी दिनों से, आप समझ सकते हैं 2007 से करीबन आज तक किसी ने इसके ऊपर रुचि नहीं दिखाई। सीएस सर उस दिन डायरेक्शन दिया और इमीडिएट उसका नोट भी बन गया है, और उसमें काम भी आगे होगा दिख रहा है। सारे डिपार्टमेंट अपने अपने नोट बनाकर दे रही है। इलेक्ट्रिसिटी की जहां तक बात है, हम सभी आज इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम से काफी लंबे समय से हम जूझ रहे हैं, पूरे द्वीपों में, पूरे आइलैंडों में। साथ ही साथ हमारा क्षेत्र भी काफी सालों से वहाँ एक सब स्टेशन बनना था, लेकिन सर के उस विजिट में इलेक्ट्रिसिटी की डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे, लेकिन इस विषय में विस्तार से बातचीत नहीं हुई। लेकिन बाद में दूसरे दिन फिर सर ने साउथ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन एडीएम मैम रही मीटिंग बुलाई थी, सोशल वेलफेयर इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं पाए, उस दिन मीटिंग हो नहीं पाई। मैडम का दूसरा मीटिंग हो गया, तो जल्दी से वो मीटिंग करेंगे। और उस क्षेत्र का फिर भी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, वहाँ करीबन आज से 7-8 साल पहले से एक सब स्टेशन बनना जैसा गहरा चरमा में है। जो हमारा फीडर है, ये बहुत लंबा फीडर है, 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर का फीडर है। अगर वो सब स्टेशन बनता है तो फीडर का कमी हो जाएगा। जैसा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का फीडर बनने से क्या होगा, तो हमारा मानपुर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ होता है, तो यहाँ पे भी हमारा शेडो हो जाता है, आ जाती है। तो यही कारण से ये सब स्टेशन होना या फिर एक पावर स्टेशन, जैसे अभी 2 पावर स्टेशन बनने का प्रपोजल चल रहा है ओगरा ब्रांच और फरारगंज क्षेत्र में, तो यहाँ पे भी ऐसा एक प्रपोजल हमने बीच में प्रशासन आपके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से किए थे, और मटेरियल की काफी कमी हम देख पा रहे हैं। कल ही हम लोग गए थे एससी मैम से मिलने, उन्होंने दिखाया दिसंबर तक जो पोल्स और सारे मटेरियल्स आ जाएगी, टेंडर फ्लोट हो चुका है। कुछ टेक्निकल विषय रहता है जिसमें कि सिंगल टेंडर होने से नहीं हो पाता है, वो हो गया, तो बहुत जल्दी दिसंबर तक पोल। खास करके हमारे सांसद जी ने, आप आए दिन 2 दिन से आप सुन भी पा रहे हैं, मिनिस्ट्री में जाकर पावर मिनिस्टर को अनुरोध किया। पावर मिनिस्टर 25 तारीख को यहाँ सांसद जी के साथ एक मीटिंग करेंगे, यहाँ का सारे इलेक्ट्रिसिटी की समस्या को लेकर। मैं समझता हूँ उनके आने से, ऐसा मैं कल सांसद जी जब विजिट में गए थे सोलवे, वहाँ पे भी मुझे भी लेके गए थे और उनको बताया कि उस एरिया का समस्या, तो वहाँ के लोग भी आए थे, तो उनको भी एश्योरेंस मिला है एससी से मिलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी की बहुत जल्दी उस क्षेत्र का काफी विषय है। जैसा वहाँ एक छोटा सा सोलर प्लांट है, उसका अभी तक इनोग्रेशन हो नहीं पाया, काफी दिनों से बना पड़ा है। कुछ 38 विलेज के लिए घर में वायरिंग हो चुका है, उसको स्टार्ट करना है। अभी देखेंगे गणपति के समय 15 दिन वो क्षेत्र पूरा डार्क था, पूरा का पूरा ब्लैकआउट था, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर का रिपेयर मेंटेनेंस यहाँ हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे हालत में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चल रही है। उसके लिए कोलकाता भेजा है, कोलकाता से मेरे ख्याल से आजकल में आ जाएगी और 6-7 दिन में उन्होंने वादा किया बन जाएगी। तो ऐसे सब बहुत सारे परिस्थिति में पूरे आइलैंड जूझ रहा है। वैसे आप केबल देखें, पावर ग्रिड ने केबल डाल के गई है, जो केबल मेन जो फेस है वो सारे दिन आए दिन बस्ट हो जाती है, फिर कुछ ना कुछ दिक्कत है, उसको ओपन कंडक्टर में लाना, ऐसा बहुत सारा मुद्दा है जिसमें कि आज एलएनजी के हमारे सांसद जी पिछले बार से कई साल से इस एलएनजी प्रोजेक्ट को यहाँ लेके आने, 50 मेगाहर्ट्ज का एलएनजी प्रोजेक्ट लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो बीच में हमारे सांसद जी नहीं रहे, विष्णु जी के प्रयास से इस बार पूरे द्वीपवासी को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो सांसद जी का प्रयास और चेष्टा से हमारे मंत्री जी अगले 25 तारीख को इस डिपो में रहेंगे और इस प्रोजेक्ट को लेकर सांसद जी बहुत अच्छे से रखेंगे। और हम सभी को भी ये बोला है अपने अपने क्षेत्र से आप अपना पॉइंट्स क्या हो सकता है, इस पर आप अपना प्रेजेंटेशन पॉइंट्स बनाकर दे, हम सभी तैयार भी कर रहे हैं।
खास करके हेल्थ के विषय में सर ने, सीएस सर ने बहुत अच्छे से हमारे मंगलूटान पीएचसी की हालत बहुत खस्ता है। आप सभी इससे पहले भी शायद आप में से बहुत लोग गए भी होंगे वहाँ का मेडिकल का हालात को देखने के लिए। वहाँ के हमारे प्रधान पीआरआई आए दिन शिकायतें करते रहते, सोशल मीडिया में चलता रहता है। इस विषय को देखते हुए मेरा भी अनुरोध था, हम सभी उनसे अनुरोध किए कि उस हॉस्पिटल का काफी बार उनसे चैम्बर में भी बात हुई, तो सर ने वहाँ पे दोपहर हो गए, 1 बज गए, फिर भी सर कभी ना नहीं किया, थके नहीं। इतने कीचड़ में गए, जंगल में गए और थके नहीं सर, भीग गए, बारिश भी था, लेकिन सर वहां पे गए और पीएचसी मंगलूटान का नवीकरण करना, रिनोवेशन करना, और सीधा उसी समय उन्होंने डायरेक्शन दिया। वहाँ का जनरेटर आज से 7 साल से करीबन, उससे भी ज्यादा होगा, वहाँ अगर लोड शेडिंग होती है मोमबत्ती लेके पेशेंट को रहना पड़ता है। बहुत ही दुख का विषय। आज पेशेंट वहाँ एडमिट होना नहीं चाह रहा है। आप देखेंगे वहाँ का पेशेंट वार्ड खाली रहती है। सर ने प्रॉमिस किया है पूरे पीआरआई को, नहीं ये बहुत जल्दी अपने 1 महीने के अंदर इनका टेंडर फ्लोट हो जाएगा और पूरा रिनोवेशन मेडिकल का, जनरेटर और क्वार्टर्स, स्टाफ क्वार्टर, सारे चीज को उन्होंने कमिटमेंट किया। और पीडब्ल्यूडी इसका एस्टिमेट काफी दिन से पेंडिंग था, वो आगे भी पुश कर दिए। मैं कल चीफ इंजीनियर से भी मैं मिला था, इसका भी कार्रवाई आगे बढ़ गया सर जाने के बाद, क्योंकि वहाँ एक पार्किंग का व्यवस्था इस बार देखिए हम लोग काफी सारा समस्या हुआ पूजा में, बहुत डिवोटीज देख नहीं पाए, बहुत एम्बुलेंस मेडिकल पहुंचने के लिए दिक्कत हुआ। एक पार्किंग का भी एक उन्होंने बताया कि कुछ लैंड अगर क्लियर होता है, वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी की एक लैंड है जो उन्होंने बोला कि हम लोग इसमें पार्किंग बना के दे सकते हैं, तो पीडब्ल्यूडी को ये डायरेक्शन भी है। इससे होने से क्या है, वहाँ मेडिकल कैंपस के अंदर जो गाड़ी बाहर से पेशेंट पब्लिक लेके जाती है, इससे बहुत दिक्कत होती है। सर ने इसके ऊपर भी ध्यान दिया और लाइटिंग पूरे चारों तरफ होना, बहुत अच्छे तरीका से पीएचसी मंगलूटान का रिनोवेशन होगा। और ये पीडब्ल्यूडी भी इसका एस्टिमेट आगे पुश कर दिया है, काफी दिन से पेंडिंग था। सर जाने के बाद इसका डायरेक्शन होती है, दूसरे दिन ही काम चालू हुआ है। खास करके हमारे वहाँ पे आप देखेंगे कि एलपीजी का इश्यूज है। हमारे प्रधान जी इस विषय में नहीं, हमारे निर्मल सरकार जी समिति मेंबर इस विषय में बताएंगे। आप सभी भी आए दिन उस क्षेत्र में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत खामियां है, पता नहीं आईयूसी के लोग क्या कर रहे हैं इस विषय में, धरना प्रदर्शन सारे चीज करके भी हम लोग इससे बाहर नहीं आ पा रहे और इस समस्या से जूझ रहा है। इसमें विस्तार से हमारे समिति मेंबर जी बताएंगे। हमारे कुछ ऐसे विषय है जो प्रधानमंत्री का सपना, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हर घर शौचालय हो, हर घर नल हो, ऐसे विषय में हमारे दुर्लभ जी प्रधान जी बताएंगे। हम लोग 15-16 से हमारा क्षेत्र का पेंडिंग रहा। इस बात को जब हम उनको सर को बताए, मुख्य सचिव को, उन्होंने उसी समय आरडी डायरेक्टर आरडी को डायरेक्शन दिए और दूसरे ही दिन पंचायत में इस विषय में मीटिंग भी हुई। हमारे प्रधान जी इस विषय में बताएंगे। 16 से पेंडिंग है, आज के डेट में 175 केस पेंडिंग है। टॉयलेट की जो, शौचालय की जो इश्यूज है वो 35-40 से ज्यादा पेंडिंग है। कई सालों से ये मुद्दा रुका है। हमारे प्रधान जी इस विषय में अच्छे से बता पाएंगे। कुछ ऐसे न्यू प्रोजेक्ट सर ने वहाँ इच्छा दिखाई है, जिसमें कि एक खेल का स्टेडियम और यूनिवर्सिटी आ सकती है। हमारे वेटनरी कॉलेज की यहाँ काफी दिनों से डिमांड चल रही है। इस विषय में भी सर ने बोला कि इसमें भी हम लोग काफी अच्छा से बात कर सकते हैं। और आगे ये जो जगह है जो हमारे वहाँ पे एक 40 हेक्टेयर लैंड्स जो एक्वायर किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, रबर प्लांटेशन था, उसका लीज में था, वो डिपार्टमेंट के पास है, वो सोलर प्रोजेक्ट के लिए गया था। तो खास करके उस जगह को ऐसे कुछ प्रोजेक्ट में डाइवर्ट करके उस क्षेत्र का एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उसमें मतलब जो जान आ जाएगा। आए दिन देखते आ रहे हैं कि उस क्षेत्र को आप देखेंगे, गुप्तापाड़ा नया शहर थोड़ा सा इंटरनल एरिया हो गया, कटअप हो जाते हैं, वैसे यहाँ से वैसी स्टेट निकल जाते, तो ये पूरा हम्प्रीगंज, बंडूर, ये क्षेत्र पूरा हमारा थोड़ा सा कटअप में हर दिन कोई बड़े डेवलपमेंट, बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पे आई नहीं। तो ऐसा सर का इच्छा था
कि यहाँ एक ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए ताकि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, इस क्षेत्र को लोग जाने। तो सर ने और एक रुचि दिखाई, खास करके लास्ट नेक्स्ट विजिट उनका इच्छा था कि हमारे रेटलैंड में बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट है, जो कुछ साल पहले हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से कुछ प्रोजेक्ट भी बनाई गई थी, कुछ जेटीज बनाए गए थे, कुछ रोड बनाए गए, डेवलपमेंट किए गए थे। और बड़ा बालू बीच, जो अगर देखा जाए सेकंड बीच इन पोर्ट ब्लेयर अगर बोलेंगे तो बड़ा बालू से अच्छा बीच कहीं भी नहीं है, जो मंजीरी विलेज में है और हम बिरनाबाद के पंचायत क्षेत्र में आता है। उस बीच को अगर दिया जाए, मेरे ख्याल से वो बीच इतना अच्छा लॉन्ग बीच है और साफ सुथरा बीच है, बहुत कोरल्स और नीचे का लाइफ, वाटर लाइफ हम देख सकते हैं पानी के अंदर, बहुत सुंदर बीच है। वहां से एक सामने एक आइलैंड है रेटलैंड, जहाँ पे एक मिरेकल बोल सकते हैं या फिर अजूबा, कुदरत का एक अजूबा बोल सकते हैं, जहाँ शोर से, मतलब अगर मानेंगे लो टाइड जब होती है तब शोर से 100 मीटर नियर अबाउट 90 मीटर्स होगा मेरे ख्याल से, मैं नापा तो नहीं, उसके अंदर एक पानी का, मीठा पानी का धार निकलता है कोरल्स बनकर। वो एक शायद ही दुनिया में ऐसा समुंदर के बीच में, समुंदर के अंदर अगर ऐसा एक मीठा पानी का धार आती है, एक मिराकल ही है एक तरह से। और वो लोग उसको, हमारे सारे फिशरमैन, उस क्षेत्र के लोग उसको आस्था के तौर पे भी देखती है और उसको बहुत मानते भी है। वो पानी कभी खराब भी नहीं होते प्रिजर्व करके। और वो जब लो टाइड हो जाती है तब उसका धार, छोटे से धार ऐसे निकलते रहती है, और जब हाई टाइड हो जाते हैं वो पानी के नीचे चले जाते हैं। वहाँ जेट्टी भी बनी हुई है कंक्रीट की, उसको थोड़ा माइनर रिपेयर है। अगर वो बन जाए टूरिस्ट स्पॉट, शायद आइलैंड के लिए, अंडमान निकोबार के लिए बहुत बड़ा टूरिज्म का डेस्टिनेशन, और हमारे यूथ्स को, जो सबसे ज्यादा जो यूथ्स के लिए काम आएगा, जो बोट्स, जो फाइबर बोट चलाकर एक सोसाइटी बनाकर वो चला सकते हैं, मतलब अनएम्प्लॉयड को जनरेट, वहाँ यूथ को हम लोग एंगेज कर सकते हैं। कई 100, 500, 1000 यूथ वहाँ एंगेज हो सकता है। वो क्षेत्र को अगर डेवलप किया जाए, रेटलैंड के कुछ बीचेस है, बड़ा खाड़ी, आराम पॉइंट जेट्टी से कुछ चेन नाली के, वो जो फाउंटेन, मैजिक फाउंटेन उनका, उसका नाम हम लोग दिए थे, और बड़ा बालू बीच, फुंगी बालू जेट्टी से अगर बोट चलेगी और वहां से आपका वाटर स्पोर्ट्स उस कॉर्नर में बना सकते हैं हम लोग, एक्टिविटीज हो सकता है। इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरीन नेशनल पार्क होने के कारण बहुत सारे बंदिशें रहती है, उसमें कहाँ तक इसका रिलैक्सेशन होता है, क्या होता है, वो सर इसमें ऊपर एग्जामिन कर रहे हैं। और ये टूरिस्ट के दृष्टि से तो सारी जगह अलाउ है। आज भी आप वहाँ टूरिस्ट जा रही तो आपको चेक पोस्ट में 20 रुपया का एक उनका जो रिसिप्ट लेकर आप अंदर जा सकते हैं, परमिट बोलते हैं, वो लेके आप जा सकते हैं। इसीलिए टूरिस्ट को कहीं रोक टोक नहीं है, आप वहाँ पे इस चीज को देखने के। सर जाने का इच्छा भी दिखाए थे, लेकिन समय बहुत कम था, इसीलिए नेक्स्ट विजिट में क्योंकि मेरा क्षेत्र वंडूर होने के कारण वहां पे भी नहीं जा पाए, समय उनका कम था, तो उस क्षेत्र का विजिट भी करेंगे बोले कभी वीकेंड में। और वहां से वंडूर का भी टूरिस्ट का, वंडूर बीच का, वंडूर में स्पोर्ट्स बोटिंग स्टार्ट हो जो पहले चलती थी, ऐसा मोआ डेरा हो गया, ऐसा बहुत सारे वंडूर बीच का इश्यूज जिसमें सर देखेंगे। और नाइट बीच का एक मैं रिक्वेस्ट किया था, नाइट बीच ओपन करने के लिए, जैसा हैवलॉक का स्वराज द्वीप का भी नाइट बीच ओपन करने का सर्कुलर निकाला, ऐसा एक वहाँ पे वंडूर पे भी नाइट बीच समय निकाल के उसको लाइटिंग करके उसको ओपन करे, उसको सर्कुलर निकाले, ताकि हमारे सिटी टूर भी या फिर ट्रैवल्स एजेंट के पास उस प्रोग्राम को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दे सके। ये मेरा इच्छा था। खास करके बाकी SH8 और SH7 में आए दिन हमारा वो रोड बहुत ही बिजिएस्ट रोड है, जो सिप्पीघाट, सुवाट, वंडूर और मंजेरी, खास करके 2-3 पंचायत के उस रोड में आना जाना है, तो बहुत सारे आए दिन एक्सीडेंट होते रहती है। ब्लाइंड टर्न है, काफी यू टर्न है, एक्सीडेंट जोन है, उसको सर से हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर उसको थोड़ा विजुअल कर दे। इस विषय में भी सर ने PWD को डायरेक्शन दिया, और वो भी बहुत जल्दी उसका भी तैयारी, और रोड के काम भी चल रहा है, आप देखे होंगे, काम भी अच्छे से वहाँ हो गया अभी। तो सर से धन्यवाद कि सर ने वो सिप्पीघाट से लेकर नया शहर तक का एक फेस अभी कंप्लीट हुआ है। आगे का फेस
हमारा जो वाइट टॉपिंग करने का प्रपोजल चल रहा है उसमें मंजूरी तक का भी ये प्रपोजल है। खास करके मैं धन्यवाद दूंगा सर का, क्योंकि हमारे जो मंगलूटान विलेज है, जो न्यू मंगलूटान है, वो हमारे पहला, आप बोल सकते हैं इस द्वीपों में जो पहला जत्था आए थे, जो रिफ्यूजीज 49 में जो बंगाली सेटलर्स, उस गांव में बसाया गया था। वहाँ का रोड का हालत बहुत खस्ता है। उसको देखते हुए वहाँ पे रोड काफी सालों बाद मिला, और वहाँ का लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं। और इसी को देखते हुए सर ने एक बहुत बड़ा अनुभूति दिया, पीएमजीएसवाई रोड का स्कीम में लेके, और पीडब्ल्यूडी इसके ऊपर बहुत अच्छे से इसका डीपीआर बन चुका है, इसका सॉइल टेस्टिंग हो चुका है। जो इंदिरा नगर HS8 से, स्टेट हाईवे 8 से लेकर इंदिरा नगर विलेज होता हुआ न्यू मंगलोटान घुसेगा, और घुसकर वो निकलेगा आपका शीतला मंदिर गुप्तापाड़ा में। ये एक व्हाइट टॉपिंग रोड बनेगा, पीएमजीएसवाई रोड बनेगा, अरे बहुत सुंदर रोड बने, बहुत अच्छा वित्त होगा। वहाँ का जो लोगों का आज 60-70 सालों से जो डिमांड है, बसेस चलना, वहाँ का कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टिंग बिल्कुल ही ठप है, एक तरह से ना के बराबर है। वो बहुत एक उनके लिए बहुत बड़ा सपना उनका साकार होगा। इस चीज के लिए भी मैं उन क्षेत्र के लोगों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत आभारी है आपके सर कि आपने हमारे क्षेत्र का दौरा किए, और इस सारे मुद्दे पर, विषय पर आपने बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्शन दिया।